ग्रो का आईपीओ आ चुका है, तो आज समझते हैं इसकी डिटेल्स और इसके बारे में। आईपीओ डिटेल समझते हैं। आईपीओ 4 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। प्राइस बैंड रहेगी 95 रुपीज़ से 100 रुपीज़ पर शेयर के बीच में। टोटल इश्यू साइज रहेगी 6,632 करोड़ रुपए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी 14,000 से 15,000 के बीच में। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है ये इशू लाने का? कैपिटल बेस मजबूत करना, कंपनी के फाइनेंशियल बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना और फ्यूचर ग्रोथ प्लान को सपोर्ट करना। और फिर है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट, ग्रो प्लेटफॉर्म को और एडवांस और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए, ताकि यूज़र्स एक्सपीरियंस और इफिशियंसी दोनों बढ़े। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एक्सपांसन करना, वेल्थ मैनेजमेंट, लोन, म्यूचुअल फंड जैसे सेगमेंट में कंपनी की प्रेजेंस को एक्सपांड करना। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन और स्ट्रेटेजीज नीड्स के लिए फंड का इस्तेमाल करना। ये कंपनी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। समझते हैं ग्रो की बिजनेस समरी। ग्रो एक डिजिटल ऐप है जहाँ लोग डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड, स्टॉक, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स वगैरह में। लोन और ट्रेडिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, पर्सनल लोन वगैरह ग्रो के अंदर मिल जाएगा आपको। इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जो एक्टिव यूज़र्स के हिसाब से एनएससी के डेटा के हिसाब से बहुत बड़ा यूज़र नंबर है। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। 4.5 करोड़ के लोग एनएससी पे एक्टिव यूज़र्स हैं। अपना खुद का टैक्स सिस्टम भी है ग्रो के पास इन हाउस, जो फास्ट और स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। पूरा इंडिया में ग्रो का रीच 98% इंडियन पिन कोड्स में अवेलेबल है। यंग और वीमेन इन्वेस्टर भी है। ग्रो के 45% यूज़र 30 साल से भी छोटे हैं और 33 लाख वीमेंस भी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है। इंडस्ट्री आउटलुक देखते हैं, मतलब कि वेल्थ मैनेजमेंट मार्केट कितना ग्रो कर रहा है। मार्केट साइज लगभग ऑल ओवर इंडिया की वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ की है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में मार्केट साइज 1.1 ट्रिलियन रुपीज़ थी। फाइनेंशियल 2030 तक ये 2.2 से 2.6 ट्रिलियन रुपीज़ तक बढ़ सकती है। और CAGR इस इंडस्ट्री की लगभग हर साल 15 से 17% की स्पीड से ग्रो करेगी। नंबर ऑफ यूज़र आज के टाइम में लगभग 6.6 करोड़ से 7.2 करोड़ लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फाइनेंशियल 2030 तक ये 12 से 13 करोड़ तक पहुँच सकता है। क्यों बढ़ रहे हैं ये मार्केट्स? लोगों में डिजिटल ऐप के यूज़ बढ़ रहे हैं। दूसरा, इनकम बढ़ रही है तो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से ज़्यादा लोग बैंकिंग और इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं। अब समझते हैं कंपनी के कुछ फाइनेंशियल हाइलाइट्स। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में लगभग 8,000 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू पे 4,500 करोड़ का प्रॉफिट किया है। और फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने 16,000 के रेवेन्यू पे लगभग 8,000 करोड़ का लॉस किया, जो ड्यू टू वन टाइम कॉस्ट की वजह से। और फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने 30,000 के रेवेन्यू पे 18,243 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो कि स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है विद EBITDA मार्जिन 59% के हिसाब से। ग्रोथ का इशू स्ट्रक्चर लगभग 16% जो कंपनी के पास जाएगा डायरेक्टली ग्रोथ एंड एक्सपांसन के लिए, और जो 80% ऑफर फॉर सेल है वो फंडेड है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनका सेलिंग स्टेक है। फाइनल रिव्यू यही है कि कंपनी में लिस्टिंग गेंस और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि कंपनी के प्रोमोटर भी अच्छे हैं और कंपनी डेप्ट फ्री है। तो लिस्टिंग गेंस और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाए।